welcome to our trading master course class 4. So you are watching YouTube channel FX Market Lens और मैं हूं बिलाल मुस्तफ़ा। आज ट्रेडिंग मास्टर कोर्स की क्लास 4 है जो मैं हमारा टॉपिक आज का है ट्रेडिंग ब्रोकर्स के हवाले से कि ट्रेडिंग ब्रोकर्स कौन होते हैं, क्यों होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो ट्रेडिंग ब्रोकर्स असल में कस्टमर और मार्केट के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हर कंट्री का एक स्टेट बैंक होता है, तो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा कंट्री के अंदर, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पब्लिक को लोन देना चाहिए, किस इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक से लोन लेना चाहिए और पब्लिक को क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करनी चाहिए। सो इसी तरीके से जब स्टेट बैंक कोई पॉलिसी बनाता है तो वो ख़ुद इम्प्लीमेंट नहीं करता पब्लिक पे, वो उसके बीच में एक मीडिएटर्स रखता है जिनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर HBL, मीज़ान, ABL, अस्करी और इस तरह के 70+ बैंक्स काम करते हैं। सो पब्लिक डायरेक्टली स्टेट बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती, पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को बीच में लेके आती है, इनसे ट्रांजैक्शन करती है और यही डेटा आगे स्टेट बैंक को जाता है। सेम इसी तरीके से जो हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में भी पब्लिक ने जब कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करना होता है या परचेस करना होता है, तो ये डायरेक्ट मार्केट की तरफ नहीं जा सकती। तो इसके लिए इसको बीच में एक इंटरमीडिएटर की ज़रूरत होती है जो कि जिनको हम ब्रोकर कहते हैं। सो आप कोई भी ऑर्डर जनरेट करते हैं तो वो पहले ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर से मार्केट के पास आता है, मार्केट से कंफर्मेशन ब्रोकर के पास आती है और ब्रोकर आपको उस ऑर्डर की कंफर्मेशन देता है। सो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब ब्रोकर का हम ये देखेंगे कि क्यों ब्रोकर को हमें सेलेक्ट करना है, कौन से ब्रोकर को हमने सेलेक्ट करना है और किन रीजंस को ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए। सो जब हम इन पॉइंट्स पे आते हैं तो पहला पॉइंट आता है ब्रोकर की रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी पे कि आप जब ब्रोकर की एक अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो उसके पास आप डेफिनेटली अपना एसेट, अपना पैसा उसके पास रखवाने जा रहे हैं। तो रखवाने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप ब्रोकर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या ब्रोकर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो पहले हम रेगुलेशन के आते हैं तो रेगुलेशन पे सबसे पहले आता है लाइसेंसिंग। तो डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट लाइसेंसिंग होती हैं, कुछ रीजनल ब्रोकर्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं। रीजनल ब्रोकर्स की रीजनल लाइसेंसिंग होती है, इंटरनेशनल ब्रोकर्स की डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी लाइसेंसिंग हुई होती है। इसका मकसद ये होता है कि उन ब्रोकर्स को डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी स्क्रूटनी की हुई है, उनको चेक किया हुआ है और उसके बाद उनको लाइसेंस इशू किया हुआ है। सो जिस ब्रोकर के पास जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के और जितने ज़्यादा रीजन्स के और जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस होते हैं वो ब्रोकर आपके लिए एक अच्छा ब्रोकर साबित हो सकता है। और यही चीज़ जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आती है, क्योंकि आप अपना पैसा उसके पास रखवा रहे हैं, क्या वो ब्रोकर सेफ़ है आपके लिए, आपका पैसा उसके पास सेफ़ है। सो जितना बड़ा ब्रोकर होगा, जितने ज़्यादा रीजन्स में वो काम कर रहा होगा, जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में वो काम कर रहा होगा, उतना ही उसके बैकिंग के ऊपर बैंक्स होंगे, उतनी ही बैकिंग के ऊपर उसके इंश्योरेंस कंपनीज होंगी और आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तीसरी चीज़ जब हम देखते हैं वो हम देखते हैं डिजिटल सिक्योरिटी पे। क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हुई है, आपने ऑर्डर जनरेट करना है वो भी आप अपने मोबाइल से, टैबलेट से या PC से जनरेट करते हैं। आपके पास जितने भी एसेट हैं वो आपके पास डिजिटली शो हो रहे होते हैं। सो इसी तरीके से एक ब्रोकर जो का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, वो ब्रोकर आपके लिए बेहतर रहता है। जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनके पास एसेट ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने सर्वर पे हैकिंग प्रूफ सर्वर्स और फायरवॉल्स और इन सब चीज़ों को के ज़्यादा खर्चा करते हैं और चूँकि उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कस्टमर्स होते हैं तो वो उसको ज़्यादा सिक्योर रखते हैं। जो रीजनल ब्रोकर्स होते हैं, जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता, तो वो अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर एक ख़ास हद तक ही इन्वेस्ट करते हैं या फिर वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं जिसमें आपका डेटा ब्रीच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो डिजिटल सिक्योरिटी की मद में भी जब आपको ये सेलेक्ट करना है कि वो ब्रोकर जो ज़्यादा कंट्रीज़ में ज़्यादा बड़ा रीजनल ब्रोकर नहीं है, बड़ा है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, तो वो ज़्यादा आपके लिए सिक्योर रहता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपने हर ट्रेड के ऊपर ब्रोकर को देनी है या आपकी पॉकेट से वो पैसे जाएंगे। सो ट्रेडिंग कॉस्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब तक ट्रेडिंग करते रहना है ये आपके
एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पॉकेट से जाता रहेगा, और एंड ऑफ द डे अगर आप इसको सम करेंगे तो ये एक हैंडसम अमाउंट बनता है। सो ट्रेडिंग कॉस्ट के मद में जो है 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है कमीशन। कमीशन बेसिकली एक ब्रोकर का जो है वो अर्निंग पॉइंट होता है। सो हर ब्रोकर जो है आपकी हर सेल और परचेस के ऊपर एक ख़ास अमाउंट कमीशन की मद में लेता है। सो जितना कमीशन कम होता है उतना आपके लिए अच्छा है। सो डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट कमीशन स्लैब्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनका कमीशन कम होता है, बिकॉज कि उनके पास कस्टमर ज़्यादा होते हैं, उनकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो उनका काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं, इस वजह से वो उनका कमीशन कम होता है। जो रीजनल ब्रोकर होते हैं उनके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जो कस्टमर हैं इन्हीं से ही ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लिया जाए। कमीशन के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है स्प्रेड। स्प्रेड को आपको थोड़ा सा ख्याल से समझना पड़ेगा कि स्प्रेड बेसिकली क्या चीज़ है। इसके लिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब भी आप एक ऑर्डर जनरेट करते हैं ब्रोकर प्लेटफॉर्म, जो कि आप आगे जाके डिस्कस करेंगे, ब्रोकर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए तो सबसे पहले आपका जो ऑर्डर है वो प्लेटफॉर्म सर्वर पे जाता है, उसके बाद फिर ब्रोकर सर्वर पे जाता है और वहाँ से फिर मार्केट जाता है। मार्केट में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस सेम रूट लेते हुए आपके पास पहुँचता है। सो ये एक बहुत लंबा रूट है, जिसको एक क्लिक करने के बाद ये सारा एग्जीक्यूशन के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि मिली सेकेंड्स का है। देखने में तो काफ़ी नहीं है, सेकंड के 10वें हिस्से का है, लेकिन स्टिल ये ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैंने एक गोल्ड का एक लॉट का ऑर्डर लगाया, और उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी 4200। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर ने ये सारा पूरा पाथ लिया और जाते हुए जब तक वो मार्केट में पहुंचा, तो उस वक्त तक गोल्ड की प्राइस हो गई थी 4205 सेंट। तो ये 50 सेंट, तो ये जो एक्स्ट्रा के 50 सेंट है मेरा ऑर्डर इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा के 50 सेंट मेरी जेब से चले जाएंगे। तो मेरा ऑर्डर जो है वो 4200 पे था, लेकिन पहुँचते पहुँचते वो 4200 और 50 सेंट का हो गया। ये जो 50 सेंट का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट ब्रोकर्स का स्प्रेड डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स के सर्वर जो है वो कितना अपग्रेडेड है वो, क्योंकि ये सारी चीज़ एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी जितनी फास्ट एग्जीक्यूशन होगी, जितना कम से कम टाइम लगेगा, उतना कम से कम स्प्रेड आपको देना पड़ेगा। कुछ ब्रोकर्स जो है वो एक फ़िक्स स्प्रेड रखते हैं आपके हर ऑर्डर के ऊपर, ताकि जब भी आप ऑर्डर दें तो एक फ़िक्स एक स्प्रेड होता है। आइदर वो स्प्रेड मार्केट ले जाती है, अगर मार्केट नहीं ले जाती तो वो स्प्रेड ब्रोकर ले जाता है। ये आपको देखना है कि कौन सा ब्रोकर आपको कम से कम स्प्रेड दे रहा है, क्योंकि हर ट्रेड के ऊपर अगर आप 50 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट दे रहे हैं, और अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं और एक महीने के अंदर 100 ट्रेड ले रहे हैं, तो आपने $10 इस मद में ब्रोकर को दे दिए। वही कि अमाउंट तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो आप एक बहुत हैंडसम अमाउंट बन जाती है। तीसरी चीज़ आपने देखनी है स्वैप। बेसिकली डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट स्वैप सिस्टम होता है। स्वैप बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि आपने एक ट्रेड आज की तारीख में ली और आपने समझा कि ये जो है वो 2 दिन के बाद ये आपको प्रॉफिट देगी, तो आपने वो 2 दिन मीन्स कि 48 आवर्स जो है उस ट्रेड को होल्ड रखा। तो वो जो आपने होल्ड रखा, तो उसका ओवरनाइट ब्रोकर जो है वो आपसे एक ख़ास मद में एक परसेंटेज आपसे लेगा। वो क्यों लेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्वैप क्यों में ब्रोकर क्यों आपसे एक ट्रेड होल्ड करने के पैसे लेता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, एंड जो लोकल अगेन जो रीजनल ब्रोकर्स होते हैं उनका स्वैप रेट ज़्यादा होता है, जो इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं उनका स्वैप रेट बहुत कम होता है। आपने जब भी ब्रोकर सेलेक्ट करना है तो आपने ये 3 चीज़ें, कमीशन, स्प्रेड और स्वैप, ये 3 चीज़ों को आपने बहुत इम्पोर्टेंटली इसको रिसर्च करना है, इसको सर्च करना है, और उसके बाद फिर अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो आपको हर ट्रेड के ऊपर देनी होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे बात आती है लेवरेज की। अब हम यहाँ पे लेवरेज आप समझें, उसके बाद फिर आपको स्वैप वाली सिलसिला समझ में आ जाएगा। लेवरेज अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारी पिछली क्लास के अंदर लेवरेज को डिटेल में समझाया गया है, क्लास नंबर 3 के अंदर। आप यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके क्लास नंबर 3 भी देख सकते हैं और लेवरेज को समझ सकते हैं। डिफरेंट ब्रोकर जो है वो डिफरेंट लेवरेजेस देते हैं, कुछ 1:500, कुछ 1:1000, कुछ 1:2000, 1:750।
सो ये $1 के बदले ब्रोकर आपको $500 दे रहा है, तो ये $500 कहाँ से आया? सो बेसिकली ये जो $500 है ये वो पैसा है जो कि एक कोई बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फंडिंग फर्म इस ब्रोकर को दे रही है कि आप $1 के बदले $500 दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। सो जितना ब्रोकर बड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उसका लेवरेज उतना ज़्यादा होगा। सो हमेशा ब्रोकर सेलेक्ट करते वक्त आपने देखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज वाला ब्रोकर मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा, इसका मतलब ये कि उस ब्रोकर की बैकिंग के ऊपर उतने बड़े बैंक्स हैं, उतनी ही बड़ी फंडिंग फर्म्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। सो जितना ज़्यादा लेवरेज उतना बेहतर ब्रोकर, और उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस उतने कम। अब आपको यहाँ पे स्वैप मैंने अभी डिस्कस किया था कि ओवरनाइट होल्डिंग के आप पैसे क्यों देंगे। सो बेसिकली यह है कि आपने, ब्रोकर ने आपको लेवरेज दिया है 1:2000 का, $1 के बदले आपको उसने $2000 दिए हैं। तो आपने एक ट्रेड ले ली है, लेट्स से कि $1000 की आपने एक ट्रेड ली है और आपने उस ट्रेड को होल्ड रखा है। आप $1000 का मतलब ये कि आपके पास तो सिर्फ $1 था, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं कि आपके पास सिर्फ $1 था और आपने $1000 होल्ड करके रखा हुआ है पूरे 24 आवर के लिए। अब वो जो $999 हैं, तो वो किसी से लिए हुए हैं आपके ब्रोकर ने। तो उस ब्रोकर का प्रॉमिस उससे यही है कि वो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देगा। तो आपने वो जो ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपसे वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ब्रोकर अपनी जेब पॉकेट से तो इंटरेस्ट लेगा नहीं, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट लेने के बाद जो भी उसका फंड प्रोवाइडर है उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा। सो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं उनकी अच्छी टर्म्स के साथ उनके फंड मैनेजर, जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी अच्छे टर्म्स पे उनकी निगोसिएशंस हुई भी होती हैं। सो वो स्वैपिंग के पैसे कम होते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है। और जो रीजनल ब्रोकर्स होते हैं, जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं, उनकी इतनी अच्छे टर्म्स पे नहीं होती, तो इस वजह से वो लेवरेज रखते भी कम है और स्वैप का रेट भी उनका ज़्यादा होता है। सो अगर आप तो स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने एक कोई ट्रेड ली है और वो आपकी ट्रेड एक हफ्ते, एक महीने के लिए फंस गई है, या आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, सो डेफिनेटली आपको ट्रेड के साथ साथ उसकी स्वैप की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। सो ये कॉन्सेप्ट है स्वैप का और लेवरेज का, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको कौन कौन से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा है, मतलब उसके पास ट्रेडिंग, उसके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है अवेलेबल है। जिस ट्रेडर के पास जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, आप डिफरेंट अपने क्राइटेरियाज में और डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। 5वें नंबर पे आता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। सो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हर ब्रोकर का अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, और उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का होना बहुत कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म सर्वर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। सो इसलिए जो है बहुत सारे ब्रोकर्स अपने डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। मेटाट्रेडर 4 है, मेटाट्रेडर 5 है, MT4 जिसे बोलते हैं, MT5, फिर निंजा ट्रेडर्स है, फिर सी ट्रेडर्स है। इस वक्त 90% ऑफ ब्रोकर जो है वो MT4 या MT5 यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ट्रेडर्स जो है वो निंजा और सी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं ब्रोकर्स। सो उसकी वजह यह है कि खैर एग्जीक्यूशन इन सब की स्ट्रॉन्ग है, इन सब के सर्वर्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये वेरी वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कुछ ऐसा ही समझ लें कि ऐसा है कि अगर आईफोन का यूज़र जो है वो उसको सैमसंग का इंटरफेस पसंद नहीं आता, या सैमसंग के यूज़र को आईफोन का इंटरफेस पसंद नहीं आता, तो इस वजह से जिसने MT5 यूज़ किया उसको MT4 या सी ट्रेडर का प्लेटफॉर्म अच्छा मज़ा नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता, या जिसने निंजा ट्रेडर यूज़ किया है तो उसको MT4 समझ में नहीं आता। सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब की एग्जीक्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये टॉप के 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपका ब्रोकर कौन से प्लेटफॉर्म को आपको अलाउ कर रहा है यूज़ करने के लिए। इस वक्त करंटली मार्केट के अंदर जो है वो सबसे जो अच्छा चल रहा है वो है MT5, और 90% ऑफ ट्रेडर्स जो है वो MT5 को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ही हमने ये डिसाइड किया कि अगली क्लास जो है वो MT5 के ऊपर बनाई जाए, ताकि MT5 के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया जाए कि MT5 क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारी अगली क्लास जो है वो MT5 के बारे में होगी कि MT5 हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का। अब आपने ब्रोकर का अकाउंट खोलना है तो उसमें अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करने हैं और विड्रॉल करने हैं। तो ब्रोकर आपको कौन कौन से फैसिलिटेट कर रहा है, कौन कौन से वेज दे रहा है विड्रॉल्स के एंड डिपॉजिट के। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है दैट इज़ बैंक विड्रॉल एंड डिपॉजिट और क्रिप्टो विड्रॉल एंड डिपॉजिट। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है आजकल से ये दोनों ही ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेहतर है कि ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हों ताकि आप दुनिया में कहीं पर भी अपने पैसे को डिपॉजिट या विड्रॉल करा सकें। उसके बाद फिर जो लास्ट चीज़ आती है वो आपका आता है कस्टमर केयर, कि आपका ब्रोकर जो है वो उसके कस्टमर केयर कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है, कितना जल्दी आपका रिस्पॉन्स करता है। एंड वो आप रिव्यूज़ में जाके देख सकते हैं ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले। एंड सबसे आखिर में मैंने गूगल से और चैट जीपीटी से एक कंपैरिजन लिया था इन सब चीज़ों के बारे में, और उससे मैंने कहा था कि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स जो ब्रोकर हैं उनकी एक लिस्ट बना के मुझे बताएं। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, आप स्क्रीन रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपने हिसाब से उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो ये आज की हमारी क्लास थी ब्रोकर के हवाले से कि ब्रोकर कौन लोग होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और हमें ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आगे आने वाली काफ़ी सारी क्लासेस हैं, उन सब के साथ जुड़े रहिए। तो आपको इंशाल्लाह जो है वो इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी में आप बिगनर से प्रोफेशनल हो जाएंगे और अपनी अर्निंग खुद कमा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मैं जो चार्ट मैंने डाउनलोड किया था ये मैंने रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सो अगर आप ये देखें तो टॉप पे XNS आ रहा है जो कि दुनिया का नंबर 1 ब्रोकर है। उसके बाद IC मार्केट है, देन पेपरस्टोन है, XM एंड FP मार्केट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंटली डिस्कस की, इंस्ट्रूमेंट्स। सो जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ब्रोकर देगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। स्प्रेड की बात जब हम करें तो जितना कम स्प्रेड होगा वो आपके लिए बेहतर है। आप ये देखें कि इस XNS को स्प्रेड की मद में 5 स्टार मिले हुए हैं, इसका सबसे कम स्प्रेड है इस वक्त करंटली। कमीशन की बेस पे अगर हम बात करें तो XNS को 4 स्टार मिले हैं, जितना कम कमीशन होगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेवरेज की मद में बात करें तो वेरी हाई। XNS वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत बड़े बड़े बैंक्स, फंडिंग फर्म्स इसको बैक करती हैं, जिसकी वजह से इसका लेवरेज काफ़ी हाई है। 1:2000 का लेवरेज XNS आपको देता है। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो XNS चूँकि उस पर लाखों कस्टमर्स हैं, इस वजह से उनका सॉफ्टवेयर, उनका सर्वर बहुत फास्ट है और बहुत अपडेटेड है, जिसकी वजह से उनकी एग्जीक्यूशन 5 स्टार है, टॉप की एग्जीक्यूशन है। सिक्योरिटी वाइज भी XNS अपने सारे सर्वर्स को अपडेट करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी भी टॉप नॉच रहती है। एंड कस्टमर सपोर्ट में इसको 4 स्टार दिए हुए हैं, इनके कस्टमर सपोर्ट भी इनकी बहुत बेहतर है। सो ओवरऑल XNS को 9.8 आउट ऑफ 10 जो मार्क्स हैं वो रैंकिंग दी गई है थ्रू आउट जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स दुनिया में इस वक्त अवेलेबल हैं। सो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, सो मैं XNS का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। अगर आप भी XNS को यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हैं सो डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक है, अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट बनाएंगे सो आपको कमीशन की मद में ऑलमोस्ट 20-30% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड स्वैपिंग की मद में आपको शुरू के 1 वीक to 15 डेज़ आप XNS आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा, इसके बाद फिर वो चार्जेस लेना शुरू करेगा। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें भी XNS आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। सो रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप XNS में अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक से ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ताकि आपको एटलीस्ट कमीशन की मद में और स्वैप की मद में जो है आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।